हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आर्टिकल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का दोनों वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोनों वीडियो का, वहाँ जाके देख लेना। उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने थोड़ा बताया था कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो टोटल इस तरह मिला जुला कर 8 प्रीपोजिशन होते हैं। और मैंने इन शॉर्टली इनका थोड़ा बहुत डेफिनेशन भी, बिल्कुल छोटे सा डेफिनेशन भी लिखवा दिया था। सो आज उसके आगे बढ़ते। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पक्का लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उस पर टच करके उसे देख सकते हैं। सो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल यानी कि ए, एन एंड द होता है। ए, एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन अब इन दोनों का अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि व्हाट इज़ एन आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल जो होता है वो ए, एन और द को ही कहते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंड, किसी भी नाउन को, किसी वर्ड को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है ये आर्टिकल। और आर्टिकल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। जैसे भी लिखा हुआ, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका आता है ए और एन, वही डेफिनिट आर्टिकल्स में आपका आता है सिर्फ द। अब ये भी पूरा आपको पता चलेगा ए और एन किसके लिए यूज़ होता है और द किसके लिए यूज़ होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जैसा हमने अभी बताया कि उसमें दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। तो यहाँ पे जैसे लिखा हो ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज टू इंडिकेट अ सिंगल आइटम। ए या एन यूज़ किया जाता है एक सिंगल आइटम को दिखाने के लिए, एक सिंगल आइटम को शो करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये मार्कर है, तो हम ये बोल सकते दिस इज़ एन मार्कर। और वहीं यहाँ पे एक रहता ऑरेंज, तो हमें बोलते हैं देयर इज़ एन ऑरेंज। क्या? सिर्फ एक को डिनोट कर रहा है। वहाँ पे आपको एक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ जो आपको समझ में आएगा। टेक अ पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल हो, यहाँ पे लिखा हो ना, ए के जगह पे 1 का यहाँ पे डिनोट किया गया है। आई वॉन 100 रुपीज़, मैंने 100 रुपये जीते। यहाँ कहा आई वॉन 1, मतलब क्या? ए का मतलब 1, एक को डिनोट करता है ए या फिर एन। और वहीं उसके बाद है डू नॉट यूज़ ए और एन विथ अ प्लूरल नाउन। और वहीं पे लिखा हुआ है ए और एन के साथ एक प्लूरल नाउन नहीं यूज़ होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ देखा जाए सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है ए और एन को, और प्लूरल यानी कि एक से अधिक के लिए ए और एन का यूज़ नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल, दे टॉक्ड अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट। वे लोग एक रेस्टोरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो ये सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, गलत है, इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट्स यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ए लगा दिया, इस कारण से ये गलत है। वहीं उसके आगे देखोगे, दे टॉक्ड अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट टू विजिट। वे लोग किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे घूमने के लिए। तो अभी क्या, रेस्टोरेंट में एस भी नहीं लगा हुआ, इस कारण से एस लग रहा, सॉरी ए लग रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे एन एंड द के बारे में। सो वीडियो में बने रहें। और अब उसके आगे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एन स्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कॉन्सोनेंट। अब देखो, अब कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस जिसके आगे ए और एन का भी यूज़ किया जाता है। अब उससे पहले आप इधर देख लो एक बार, अल्फ़ाबेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में वर्णमाला के दो होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक इसी में इंग्लिश, हिंदी तरह इसमें भी, इंग्लिश में भी कुछ वैसा ही होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। सो जो वर्बल होता है, वर्बल वर्ड होते हैं, उनके आगे एन का यूज़ किया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे ए का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही लाइक टू रीड अ बुक, यहाँ पे क्या लगा? ए लगा, बुक के आगे ए, क्योंकि बुक का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट है, इस कारण से यहाँ पे ए लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बात और है, यहाँ पे द क्यों नहीं लगा? अब तक बोल रहे हो कि ए पढ़ा रहा, एन पढ़ा रहा, द क्यों नहीं पढ़ा? द इसलिए नहीं अभी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं बात कर रहा है, किसी भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही लाइक टू रीड एनी बुक, वो कोई भी बुक पढ़ता है, किसी बुक को करना उसको पसंद है। यहाँ पे किसी एक बात का खास स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए हिस्ट्री, तो यहाँ पे द हिस्ट्री हो सकता है। यहाँ पे ना तो किसी सब्जेक्ट का नाम है, ना किसी ऑथर का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या सिर्फ अ लिखा है।
दैट वाज अ फनी स्टोरी। यहाँ पे सिर्फ एक स्टोरी को फ़नी बताया जा रहा है, ना कि उसके किसी नाम लेकर कहा जाए कि ये जो स्टोरी वो फ़नी है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ ए, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद सम एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ ए और एन। अब कुछ एग्जाम्पल है कहाँ ए और एन का यूज़ होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो वोवेल होता है, वोवेल के आगे एन का यूज़ होता है, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे ए का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो अ बुक, ये क्या है, इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है बी, बी जो है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। कॉन्सोनेंट के साथ ए का होता है यूज़। वहाँ पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल साउंडेड, जो देखो ये मत सोचना ए ई आई ओ यू ये वोवेल है, इसके आगे सब वोवेल होगा। जब हम इस शब्द को वर्ड हॉस्पिटल, अगर इसमें साउंड करता है वोवेल का तो यहाँ पे एन लग जाएगा, और अगर इसमें कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो इसमें ए लगेगा। अ लेग कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा। अ 1 इंच, अभी आप देखोगे ओ क्या है, ओ एक तो वोवेल वर्ड है लेकिन इसका ए लग रहा है। ए इसलिए लग रहा है जो साउंड आ रहा है बोलने में वो आ रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ना कि एक वोवेल का साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। वहीं पे देखो अ यूथ, यूथ भी बोलने में एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लगा ए। उसके नीचे देखो एन एप्पल, एन एप्पल है, एन ओपेरा, ये सब क्या साउंड कर रहा है बोलने पर, ये सब बोलने पे साउंड कर रहा है वोवेल, इस कारण से यहाँ पे एन का यूज़ हो रहा है। एन ईगल, एन आइडिया, एन एस ओ एस, एस जो है वो आपका एक देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन ये क्या एस ओ एस बोलने में साउंड कर रहा है वोवेल, इस कारण से यहाँ पे एन का यूज़ हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड। ए जो होता है कॉन्सोनेंट के आगे यूज़ किया जाता है, एंड जो एन होता है वो वोवेल के आगे यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद वर्ड्स दैट बिगिन विथ यू एंड एच कैन हैव आइदर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। देखो यू और एच एक ऐसा वर्ड है जिसके यूज़ करने पर इसके जब साउंड आता है वोवेल का तो इसमें एन लग सकता है, एंड कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो उसमें ए लग सकता है। जैसे यहाँ पे देखो यू, अगर यू देखा जाए तो ए ई आई ओ यू एक वोवेल है, पर फिर भी इसके आगे ए लग, क्योंकि इसको यूनियन बोलते समय जो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे ए लगा। ए यूनिफॉर्म, क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। अब यहाँ पे देखो एन अनबिलीवेबल, शुरुआती वर्ड यू है लेकिन साउंड आ रहा है वोवेल का, इस कारण से यहाँ पे एन यूज़ हुआ। एन अम्ब्रेला वोवेल वर्ड है, एंड कॉन्सोनेंट जो साउंड आ रहा है वो भी वोवेल ही आ रहा है, इस कारण यहाँ पे एन का यूज़ हुआ। अब उसके आगे देखा जाए होटल, होटल बोलने में भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे ए। अ हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे भी ए। अ हिस्ट्रियन साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए ए। अब वही देखो एच ही है यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्रियन एंड हिस्ट्रिक बोलने में साउंड में चेंजिंग आता है, इस कारण से यहाँ पे ये एन का यूज़ हुआ। सो अब इसके आगे द का यूज़ होता है, द वाले इसको देखते हैं इसके आगे भी। यूजेस ऑफ द बताने से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता था जो कि साउंड पे निर्भर करते हैं कि उस पर ए लगेगा या एन लगेगा। जैसे यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, एच कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन जब बोलने में साउंड आ रहा है वो आ रहा है वोवेल साउंड, इस कारण से यहाँ पे एन लगा। हिस एक कॉन्सोनेंट, एच जो है कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन बोलने पे ये कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रहा है, इस कारण यहाँ पे भी ए लगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल का जो एच है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन उसका साउंड आ रहा है वोवेल, इस कारण से यहाँ पे एन लगा। वही देखा जाए तो लॉयन का जो एल है वो है कॉन्सोनेंट वर्ड लेकिन बोलने पे भी कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे भी ए लगा। वही अब एल एल बी है, एल एल बी का जो एल है वो भी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन यहाँ पे एज अ यूज़ किया जा रहा है वोवेल, साउंड आ रहा है वोवेल, इस कारण से यहाँ पे एन लगा। लॉस्ट, एल दो में बताया मैंने कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन जो साउंड आ रहा है लॉस्ट बोलने पर वो भी आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे ए लगा। वही यहाँ पे देखा जाए तो एन डी ए, एन एक कॉन्सोनेंट वर्ड है बट एज द यूजेस ऑफ साउंड ये साउंड कर रहा है एक वोवेल, इस कारण से यहाँ पे एन लगा। पिन ए होगा क्योंकि बोलने में भी क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है एंड इसका जो स्टार्टेड वर्ड है वो भी कॉन्सोनेंट वर्ड है।
MLA, M आपका एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन जो साउंड कर रहा है बोलने पे वो आ रहा है वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे N लगा। आवर, O तो वैसे भी वोवेल साउंड है, एंड बोलने पे भी वोवेल साउंड ही आ रहा है। N लॉयर, L एक कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन बोलने पे भी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे A लॉयर। ऑरेंज, एक O, ऑरेंज का जो O है वो भी एक कॉन्सोनेंट वोवेल है, लेकिन साउंड कर रहा है वोवेल ही, इस कारण ये भी वोवेल हो गया। सो अब हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ द, एंड अब उसके बाद आगे जानते हैं यूजेस ऑफ द। यूज द एज ओ स्पेसिफिक टू अ कॉमन नाउन और समथिंग दैट वन ऑफ द काइंड। द जो होता है वो किसी खास चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है या फिर किसी को दर्शाने के लिए। यहाँ पे ऐसे गिव मी द बुक ऑन द टेबल, मुझे वो किताब दो जो टेबल पे रखा हुआ है। उसके बाद द सन राइज एट 7 o'clock, ये सन को दर्शा रहा है, जो सूरज है वो 7 बजे उगता है। बस यूँ ही एग्जाम्पल। फिर उसके बाद यूज ए और एन टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, इट इज़ मैंशनड एंड देन द इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ड्स। देखो ऐसे भी यूज़ होता है, ए और एन को फर्स्ट टाइम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने को लिखा जाता है या फिर दर्शाया जाता है, एंड उसके बाद सिर्फ उसको द लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आई बाउट अ सैंडविच फॉर लंच, मैंने एक सैंडविच खरीदा लंच के लिए। अब उसको आगे लिखा हुआ आई शेयर द सैंडविच विथ माई फ्रेंड्स, मैंने उस सैंडविच को अपने दोस्तों के साथ बांट लिया। पहले क्या दर्शाने के लिए ए का यूज़ हुआ, लेकिन जब उसका दर्शाना हो गया उसके बाद क्या हुआ, द यूज़ लगा सैंडविच के आगे। आई नो अ बॉय, यहाँ पे कोई बोल रहा कि मैं एक लड़के को जानता हूँ, फिर वही ही इज़ सेम बॉय दैट आई टोल्ड यू, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सो यही होता है द का यूज़, एंड आगे कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं अभी आपको बताऊँगा एग्जाम्पल्स। अब कुछ और आगे पढ़ते हैं जहाँ पे द का यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी, एक्सेप्शन में भी जा सकता है द का यूज़ और नहीं भी। सबसे पहले अ प्रॉपर नाउन नेम यूनिक पर्सन प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन देखिए ये मत समझ आएगा कि नाउन तो अभी मैंने पढ़ा है नहीं तो प्रॉपर नाउन का छूट करा गया। यहाँ पे आर्टिकल्स में प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन का यूज़ होता है, इस कारण से यहाँ पे इसका नाम लिया गया है। डिटेल में आपको नाउन पढ़ने को मिलेगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, ये जो है वो आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी ये सही लिखा हुआ है, जबकि इसके नीचे जो है गलत लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जब बात करें प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें द का यूज़ नहीं होता है, बट अगर वहाँ पे कॉमन नाउन हो तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। उसके बाद एन एक्सेप्शन इज़ द प्रॉपर नाउन विथ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फुल नेम। अब कुछ प्रॉपर नाउन है जिसमें एक्सेप्शन में द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्सेप्शन में, ना कि हमेशा, एक्सेप्शन में, जैसे कि द 4th of July, द यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र। फिर इधर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन है जिसके आगे द का यूज़ किया जाता है। फिर कुछ और उसके बाद कुछ प्लूरल प्रॉपर नाउन है जिसके आगे द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द चिकागो बुल्स, द जॉनसन्स, द हिमालयास, यहाँ पे एस लिखना भूल गए, द हिमालयास। अ प्रॉपर नाउन दैट नेम अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब प्रॉपर नाउन वैसा भी जो ग्रुप का नाम है उसमें भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, द UAE। अब UAE का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइएगा, वैसे मैं यहाँ बता भी देता हूँ। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उसका द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ये सब क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन का एक ग्रुप है जिसका आगे द लगता है। और यहाँ पे कुछ और है जैसे कि सम जियोग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि द गोबी डेजर्ट, द अटलांटिक ओशन, द पिरामिड, द अमेज़न, इन सभी जगह पे द का यूज़ होता है। लेकिन कुछ कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स वैसा भी इसमें द का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि लेक सुपीरियर, द नहीं लगता इसमें। अल्मार्ल कंट्री, द नहीं लगता है। रूट 29, द नहीं लगता। यानी कि हमने ये देखा है द किसी किसी एक्सेप्शन में यूज़ ज़्यादातर यूज़ होता है प्रॉपर नाउन में, और किसी प्रॉपर नाउन में द का यूज़ होता भी है और नहीं भी होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें अपने डाउट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।